ओम नमो नारायण। आइए आज हम बात करें आदिगुरु शंकराचार्य और सनातन धर्म की पुनर्स्थापना का श्रेय इन्हें क्यों जाता है, आखिर क्या कारण है। आदिगुरु शंकराचार्य का परिचय देना मुझ अज्ञानी के बस की बात नहीं, परंतु जितना मुझे ज्ञात है मैं अपने ज्ञान अनुसार आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करूंगी। कृपा कर मेरी त्रुटियों को क्षमा करें और कमेंट में सही जानकारी प्रदान करने का कष्ट करें। आइए शुरुआत करते हैं। आदिगुरु शंकराचार्य का जन्म 11 मई 788 ईसा पूर्व श्री शिव गुरु और भगवती आर्यम्बा के घर में एक महान बालक के रूप में जन्म हुआ। यद्यपि भगवान कृष्ण इनके कुल देवता थे, तथापि इनके माता पिता परम शिव भक्त थे। वर्तमान के दक्षिण भारत के केरल राज्य में अवस्थित कालरी ग्राम में इनका जन्म हुआ। धार्मिक मान्यता के अनुसार आचार्य शंकर को भगवान शिव का ही अवतार माना जाता है। केवल 3 वर्ष की आयु में ही परम प्रतापी बालक ने अपनी मातृभाषा मलयालम को अनेकों ग्रंथ कंठस्थ कर लिए थे। दुर्भाग्य से इतनी कम आयु में ही शंकर के सर से पिता का साया उठ गया। माता ने कर्तव्य पालन करते हुए पुत्र को ज्ञान अर्जित करने गुरुकुल भेजा। कुशाग्र बुद्धि वाले शंकर मात्र 8 वर्ष की आयु में चारों वेदों के ज्ञाता हुए। भगवती आर्यम्बा घर से दूर गांव में रहने वाली पूर्णा नदी में स्नान हेतु नित्य जाया करती थी। एक दिन मार्ग में उन्हें चोट लगी और वे अचेत हो गई। माँ की ऐसी स्थिति देखकर बालक शंकर ने पूरी निष्ठा और भक्ति से श्री कृष्ण की आराधना की और उनकी कृपा से नदी ने अपना मार्ग बदल लिया। और आज भी केरल में हमें आचार्य शंकर के घर के पास ही बहती पूर्णा नदी और श्री कृष्ण के भव्य मंदिर का दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। आदि गुरु शंकराचार्य जगह जगह शास्त्रार्थ किया करते थे। हर तरफ ज्ञान की गंगा बहती थी। कट्टरपंथियों को शास्त्रार्थ से परास्त कर किशोर सन्यासी ने धीरे धीरे प्रसिद्धि हासिल की। बड़े बड़े विद्वानों ने शास्त्रार्थ किए और उन सबको अपने दृष्टिकोण की ओर मोड़ा, जिनमें से मुख्य कुछ इस प्रकार हैं। भास्कर भट्ट, दंडी, मूर्याहर्ष, अभिनव गुप्ता, मुरारी मिश्रा आदि विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित किए और सभी ने उन्हें अपना गुरु स्वीकार किया। काशी प्रवास शंकराचार्य जी के लिए वरदान सिद्ध हुआ। मणिकर्णिका घाट पर स्नान हेतु जाते हुए उनके मार्ग में एक चांडाल 4 कुत्तों के साथ आ खड़ा हुआ। शिष्यों ने उसे मार्ग से हटने का आदेश दिया, पर चांडाल नहीं हटा और वो पूछ बैठा, गंगा के तट पर बैठकर आप बड़ा उपदेश देते हैं कि सभी में वही एक तत्व विराजमान है, तो स्पर्श हो जाने से आप कैसे अशुद्ध हो सकते हैं? स्पर्श से आत्मा अशुद्ध हो जाएगी या देह? आप किसके स्पर्श से बचना चाहते हैं? आचार्य शंकर को यह ज्ञात हो जाता है कि यह महान ज्ञान की बात करने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता और वे तुरंत नतमस्तक होकर उस चांडाल को गुरु मान लेते हैं। मान्यता के अनुसार चांडाल का रूप स्वयं काशी विश्वनाथ ने उन्हें दर्शन दिया था और अपना आशीर्वाद उन्हें प्रदान किया था। स्वयं भगवान विश्वनाथ ने इन्हें आशीर्वाद दिया और आज्ञा दी कि वेदांत शास्त्रों पर भाष्य की रचना कर सनातन धर्म की रक्षा करो। प्रभु की इस आज्ञा को सिरोधार्य कर आदि गुरु शंकराचार्य ने प्रस्थान यात्री भाष्यों की रचना हेतु हिमालय की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में हरिद्वार प्रवास भी हुआ। वहां उन्होंने देखा कि मंदिर तो है किंतु वहां मूर्ति नहीं है। आश्चर्यचकित होकर उन्होंने स्थानिक निवासियों से पूछा तो पता लगा चीन के डकैतों के भय से श्री हरि विष्णु जी की मूर्ति को गंगा में छुपाया गया है, जो अब नहीं मिल रही है। शंकराचार्य जी ने पूरी आस्था से गंगा में डुबकी लगाई और स्वयं मूर्ति उनके सामने प्रकट हो गए, जिसे मंदिर में स्थापित किया गया। आज हम जिसे बद्रीनाथ धाम के नाम से जानते हैं। मंदिर में नर नारायण की पूजा होती है और अखंड दीप जलता है। यहाँ श्रद्धालु तप्त कुंड में स्नान करते हैं और इसके अलावा अनेकों मंदिरों में उन्होंने मूर्तियों को स्थापित किया। इसके अलावा 4 मठों की स्थापना की। श्रृंगेरी मठ जिसे हम श्रृंगेरी शारदा पीठ के नाम से भी जानते हैं, ये दक्षिण में स्थित है। पूर्व दिशा में गोवर्धन मठ उड़ीसा के पुरी में है, जिसमें स्वयं भगवान जगन्नाथ विराजमान है।
पश्चिम दिशा में स्थित द्वारका मठ को, जिसे हम शारदा पीठ के नाम से भी जानते हैं, उत्तर दिशा में ज्योतिर्मठ उत्तराखंड के बद्रिका आश्रम में स्थित है। इस तरह इन्होंने 4 पीठों की स्थापना की। इस वीडियो में इतनी ही जानकारी। आगे आने वाले वीडियो में आपको अनेकों जानकारी आदिगुरु शंकराचार्य जी के बारे में मिलती रहेंगी। तब तक के लिए ओम नमो नारायण, हर हर महादेव।